हाँ हाँ, फाइनली मैं वापस आ गया। ये हेलो। ओए तेरे हेलो की तो अब तू नहीं बचेगा मेरे हाथों से। अरे चिल्लाना छोड़ दे और सुन मेरी बात। मैंने तेरे लिए एक और इन्वेंशन बनाया है। क्या तू पागल हो गया है? एक और इन्वेंशन? मैं नहीं तेरे पे भरोसा रख रहा। इस बार की इन्वेंशन बहुत ही एपिक है। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी, गारंटी से बताता हूँ मैं, क्योंकि इस इन्वेंशन से मैं तुझे क्रिएटिव आइडियाज दूंगा और तू उसका फायदा करके मिलियंस में व्यूज लेगा और मुझे भी थोड़ा सा क्रेडिट देगा। वो सब छोड़, तो इस रिवोल्यूशनरी क्रिएटिव वीडियो थिंकर की इन्वेंशन का नाम है थिंकस्टर 69,000। अब मैं इसे चालू करने वाला हूँ और तुझे बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज देने वाला हूँ। हे 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 हो हो हो, मैं हूँ द रॉबिन, द डेंजरस विलेनियस कैरेक्टर। द रॉबिन इसलिए क्योंकि द नाम से पहले डेंजरस लगता है, तो द रॉबिन। अगर तुझे बचाना है रॉबिन को तो तुझे एक टास्क करना पड़ेगा। क्या तू रेडी है वेदपाची? नहीं। मतलब अगर तेरे को बहुत सारे व्यूज मिलेंगे इससे तो तू करेगा। ओके, आई एम रेडी। ठीक है, तो अब तू रेडी हो जा मेरे टास्क कंप्लीट करने के लिए। क्या? ओ नो। ये क्या माइनक्राफ्ट में? मेरे को माइनक्राफ्ट में क्यों डाला है? तू मेरे को ऐसे क्यों देख रहा है? और वैसे वे तू उड़ क्यों नहीं रहा है? तू तो द रॉबिन है ना? मेरी मर्जी, तुझे क्या मैं उड़ू या ना उड़ू वो सब छोड़। मैंने तेरे को चैलेंज देने को बोला था और ये है वो तेरा चैलेंज। तुझे कुछ नहीं करना है, तेरे को सिर्फ माइनक्राफ्ट से ये लाना है। रुक दिखाता हूँ तेरे को लाना है ये देख, इसको लाना। ओके, मैंने एक गलत अंडा निकाल दिया। रीटेक। ओके, तो मैं बोल रहा था कि तुझे अगर चैलेंज पूरा करना है तो तुझे माइनक्राफ्ट से सबसे रेयरेस्ट चीज वो है दी एंड ड्रैगनी का एग, जो ऐसा दिखता है, बहुत ही सुंदर है वैसे। हाँ, उसका लाना है, उसका ऑमलेट बनाना है, वो मैं खाऊंगा और ठीक हो जाऊंगा। समझ गया वेद पाजी? आर यू रेडी फॉर इट? ठीक है, समझ गया। मुझे स्पीड रन करने को बोल रहा है, बट तू तो ये क्रेडिट से भी निकाल के आमलेट बना सकता है, तो मेरे को क्यों बोल रहा है? अरे तू ही तो बोला तेरे को भी चाहिए, इसलिए तो चैलेंज दे रहा हूँ, वरना मैं तो ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा। वैसे तू इतना पंचायत क्यों करते? जो काम को रहा है वो करना। तो समझ गया ना, तेरे को सिर्फ स्पीड रन करके एंडर ड्रैगन का अंडा लाना है और मुझे खिलाना है। तो जिस पोर्टल से है उसी पोर्टल से उस वर्ल्ड में जा जहाँ पे तुझे मिलेगा एंडर ड्रैगन का एग, जो तू मुझे खिलाने वाला है। ठीक है भाई, मेरे को तो व्यूज से ही मतलब है। ठीक है, तो मैं समझ गया हूँ कि तेरे लिए अंडा लाना है, ऑमलेट बनाना है एंडर ड्रैगन का। ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ अभी, उसी पोर्टल से जाऊँ ना? ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ स्पीड रन करने को। बाय। कितनी ओवर एक्टिंग करता है ये, पहचान दो। क्या ये रॉबिन को बचा पाएगा? क्या ये एंडर ड्रैगन का एग ला पाएगा? क्या ये द रॉबिन को खत्म कर पाएगा? एक मिनट, ये तो मुझे ही खत्म करना चाहता है। हाँ, गलत कर दी, पर फिर भी क्या ये कर पाएगा? देखने के लिए वीडियो एंड तक देखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं स्पॉन होता हूँ एक ऐसे केव टाइप जगह में जहाँ पे कुछ नहीं होता। तो मैं सोचता हूँ पहले ऊपर चले जाता हूँ और थोड़े से वुडन टूल्स बना के नीचे आ जाऊँगा। और फिर जैसे मैं ऊपर जाता हूँ फिर मैं देखता हूँ यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा विलेज है, तो उसे लूट लिया जाए। तो मैं जल्दी जाता हूँ पहले घर में, और वहाँ पे मुझे लिटरली कुछ नहीं मिलता। लिटरली एक चेस्ट, क्या एक बेड भी नहीं मिलता, बट दूसरे वाले में मुझे एक चेस्ट मिल जाते हैं जहाँ पे मुझे डिसेंट सी लूट मिलती है। और फिर उसके बाद मेरे को लगता है कि मुझे भूख जल्दी लग सकती है, इसलिए मैं जल्दी थोड़ा सा खाना कलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर उसके बाद मेरे को जंगल बहुत अच्छे से मिल जाता है, तो मैं वहाँ पे वुड कटिंग के लिए चला जाता हूँ। थोड़े से वुड करता हूँ मैं कट, और फिर उसके बाद मैं थोड़े से टूल्स बनाता हूँ। पहले तो मैं अपने लिए खाना बनाता हूँ और फिर एक वुडन की पिकेक्स और फिर एक बैरल बनाता हूँ जिससे मुझे मिलेगी एक फ्री की वाटर बकेट और फिर उसके बाद मैं जल्दी स्टोन माइन करने लग जाता हूँ और फिर एक स्टोन की पिकेक्स बनाता हूँ और थोड़ा सा गोल्ड भी माइन करता हूँ और स्टोन का एक्स बनाता हूँ और फिर आयरन गोलम को ढूंढने निकल जाता हूँ, बिकॉज मुझे चाहिए तो बहुत सारे आयरन्स। तो फिर उसके बाद मेरे को फाइनली एक आयरन गोल मिल जाता है, उसे मारने लग जाता हूँ मैं। और फिर उसके मार डालने के बाद मैं देखता हूँ कि उसने सिर्फ 3 आयरन ड्रॉप किया है। हाँ, लक भी बहुत घटिया होता है। और फिर उसके बाद मैं उससे आयरन स्वॉर्ड और एक शील्ड बना लेता हूँ। और फिर मेरे को चाहिए था एक विलेजर जो मुझे दे सके फ्री की वाटर बकेट विदाउट एनी वेस्टिंग माई आयरन, और मुझे ऐसा एक विलेजर मिल भी जाता है, बट वो
सैडली वाटर बकेट ट्रेड नहीं कर पाता, बट मैं फिर उसकी ट्रेड चेंज कर लेता हूँ और फिर फाइनली मैं उसे वाटर बकेट ट्रेड कर लेता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ कि चलो जाते हैं अभी माइनिंग के लिए। प्रथा प्रतिष्ठा और परंपरा के कारण फिर से मेरी वीडियो डिलीट हो गई। ये इट्स अ कूल गेम या तो उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। वैसे भी मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। ये इट्स अ जोक, हंसो, ठीक है। चलो बहुत घटिया जोक मार लिए। तो उसके बाद मैं माइन के लिए जाता हूँ और फिर थोड़ा सा आयरन मिलता है मेरे को और फिर मेरे को एक डंजन मिलता है जहाँ से मेरे को मिल जाता है एक एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल और थोड़े डायमंड्स मिल जाते हैं। थोड़े मतलब सिर्फ 6 डायमंड्स या। और फिर उसके बाद क्या होता है वो आप भी देख लीजिए। मैं अपना आयरन आर्मर पूरा कर ही रहा होता हूँ तब तक आ जाता है अपना प्यारा मॉब स्केलेटन प्लस स्पाइडर जो मुझे मारता रहता है और एक बार मार भी देता है, बट ठीक है चलता है। बट फिर उसके बाद सेकंड टाइम मैं उसे मार देता हूँ बिकॉज या यू नो आई एम अ प्रो। पहली बार मारा वो मैं खेल ही नहीं रहा था, वो कोई तो खेल रहा होगा मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद मैं जल्दी ही आयरन और थोड़े से कलेक्ट करने लग जाता हूँ और थोड़ा सा गोल्ड भी बीच में कलेक्ट करता हूँ और फिर उसके बाद मैं गोल्ड के बूट्स और थोड़ा सा आयरन आर्मर बनाता हूँ और फिर मैं जाता हूँ डायरेक्ट नीचे एकदम नीचे चला जाता हूँ और थोड़े से ऑब्सीडियन माइन कर लेता हूँ और फिर ऑब्सीडियन माइन करने के बाद मैं ऊपर आने लगता हूँ और फिर थोड़े से ब्लॉक्स चाहिए होते हैं बिकॉज मेरे पास ब्लॉक्स की शॉर्टेज बहुत कम थी। तो ब्लॉक्स कलेक्ट करते करते मेरे को मिल जाते हैं एक अचानक से डायमंड्स। ओह माय गॉड आई एम सो लकी दिस टाइम। मतलब इस स्पीडरन में मैं कितना लकी हूँ। काश मैं ये सर्वाइवल में कर रहा होता, काश। बट फिर ब्लॉक्स कलेक्ट करने के बाद मैं ऊपर आ जाता हूँ, फिर नेदर में जाने की तैयारी कर लेता हूँ। तैयारी क्या, मेरे को सिर्फ जाना है और ब्लेज रॉड्स और एंडर पर लग के गेम ख़त्म करना है बस। बोलने के लिए बहुत आसान है। फिर मैं नेदर पोर्टल बना लेता हूँ, उसे लाइट अप भी कर लेता हूँ और फिर थोड़ा सा इन्वेंट्री सेट कर लेता हूँ बिकॉज मुझे पक्का यकीन है कि मैं पहली बार में ही मर जाऊँगा। फिर उसके बाद मैं थोड़े से ब्लॉक्स लेता हूँ और मुझे पक्का यकीन है कि मेरा पहला स्पीड रन है तो मैं गिर के ही मरने वाला हूँ, तो इसलिए मैं स्नो बकेट भी लेके जाता हूँ और फिर उसके बाद मैं नेदर में एंटर कर लेता हूँ। नेदर में स्पॉन होने के बाद मैं एकदम ही शॉक हो जाता हूँ बिकॉज नेदर में स्पॉन होने के बाद मैं देखता हूँ कि मैं होता हूँ एक बैशन के ऊपर और फिर उसके बाद मैं बैशन के ऊपर से नीचे उतरता हूँ तो यहाँ पे देखता हूँ एक घास फंसी हुई है और मुझे कब से मारने की कोशिश करी है, तो मैं सोचता हूँ पहले उसे मार देता हूँ। यार सबको मुक्ति देनी चाहिए। और फिर उसके बाद मेरे पास जो बचे हुए 9 इंगट्स थे गोल्ड के वो मैं ट्रेड करने के लिए रख देता हूँ और फिर उसके बाद बैशन का जो गोल्ड ब्लॉक्स है वो तोड़ लेता हूँ और फिर उनके गोल्ड इंगट्स बना के ट्रेड करना लग जाता हूँ बिकॉज मेरे को चाहिए थे फायर रेजिस्टेंस। और फिर उसके बाद मेरे को इतनी अच्छी लूट्स मिलती है और मेरे को थोड़े 3 फायर रेजिस्टेंस भी मिल जाते हैं। मैं थोड़ी देर और ट्रेड करता हूँ और उतने में मेरे को एक घास मार देते हैं, बट मुझे कुछ ज़्यादा होता नहीं है बिकॉज आई एम अ कॉम्प्लेन बॉय। ओके बहुत ही क्रिंज था। और फिर उसके बाद मैं जल्द से जल्द ट्रेड करने के बाद मैं थोड़ा सा बैशन एक्सप्लोर करता हूँ जहाँ पे मेरे को एक बहुत अच्छी चेस्ट मिल जाती है और फिर उसके बाद मैं फाइनली नीचे उतर जाता हूँ बैशन के और फिर मैं देखता हूँ कि मेरा लक एकदम आसमान को चूम रहा था और मेरे को सामने ही एक बहुत ही अच्छा फोर्ट्रेस मिल जाता है। जैसे ही मैं फोर्ट्रेस को देखता हूँ वैसे ही मेरे को वेदर स्केलेटन मारने आ जाता है। एकदम नाकाम कोशिश करते हैं मुझे मारने की बिकॉज आई एम प्रो और मैं उसे आराम से मार देता हूँ और फिर उसके बाद मैं जल्दी ही नीचे कूद जाता हूँ और नीचे कूदने के बाद ही अचानक से एक और स्केलेटन आ जाता है। मैं प्रो होता हूँ और उस स्केलेटन को भी मार देता हूँ और फिर ब्लेस को देखता हूँ और फिर चालू होती है ब्लेस की हंटिंग। और जब मैं ब्लेस की हंटिंग कर ही रहा था तो मुझे बीच में थोड़े डायमंड्स मिल जाते हैं। मैंने बोला था ना ओवर द टॉप है आज लक सच में। और फिर उसके बाद ब्लेस कलेक्ट करते रहता हूँ और फिर इनफ ब्लेस होने के बाद मैं जाता हूँ फिर से पैशन की ओर बिकॉज मेरे को चाहिए थे एंडर पर्ल्स। मेरे पास ज़्यादा इनफ एंडर पर्ल्स नहीं थे और यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा था, पार्कोर का नहीं हो रहा था यार, ये क्रिंज हटाओ यार। बहुत सारे फेल पार के उसके बाद मैं फाइनल बैशन में पहुंच के थोड़ी सी ट्रेनिंग करके थोड़े से एंडर पर्ल्स लेके मैं पहुंच जाता हूँ फिर से ओवर वर्ल्ड को और वहाँ पे मैं बनाता हूँ अपने डायमंड से एक डायमंड स्वॉर्ड और एक डायमंड लेगिंग्स। और फिर उसके बाद मैं जल्दी ही एंडर आइस भी बना लेता हूँ और थोड़ा सा इन्वेंट्री भी सॉर्ट कर लेता हूँ बिकॉज ऐसे इन्वेंट्री से थोड़ी जाऊँगा मैं एंडर ड्रैगन को मारने। और फिर मैं थोड़े से IF एंडर क्राफ्ट लेता हूँ और फिर निकल पड़ता हूँ अपनी जर्नी पे पॉज लग जाता है क्योंकि मेरे को पता चलता है मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड के ऊपर ही हूँ, मतलब जिस विलेज में मैं खड़ा था उसके नीचे ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो फिर उसके बाद थोड़ी से एंडर आई चेक करने के बाद मैं जल्दी ही खोदने लग जाता हूँ और बहुत सारा खोदने के बाद फाइनली स्ट्रॉन्ग होल्ड में पहुँच जाता हूँ। स्ट्रॉन्ग होल्ड में पहुँचने के बाद मैं जल्दी ही पोर्टल फ्रेम ढूंढने लग जाता हूँ और फिर पोर्टल फ्रेम ढूंढने के बाद उसे एक्टिवेट करता हूँ और बेड भी रख देता हूँ। वैसे भी उसकी ज़रूरत नहीं थी बिकॉज मुझे पता है कि मैं मरने नहीं वाला हूँ, फिर भी एक फॉर्मेलिटी के लिए मैं जल्दी ही रिस्पॉन्ड पॉइंट सेट करता हूँ और फिर मैं अपने मन में रॉबिन को याद करता हूँ बिकॉज उसको बचाने के लिए मुझे सब कुछ करना था और थोड़े व्यूज़ के लिए भी। और फिर उसके बाद मैं कूद जाता हूँ और एंडर पर्ल मार के उसके आइलैंड पे पहुँच जाता हूँ और फिर उसके बाद एक एक करके चुन के मैं सारे
एंड क्रिस्टल्स को पहले तोड़ता हूँ, पहले इसका धक्का करता हूँ और फिर एंड क्रिस्टल्स को तोड़ना स्टार्ट कर देता हूँ, एक के बाद एक आसानी से। बहुत पापड़ मिलने पड़े थे। एक के बाद एक मैं एंड क्रिस्टल तोड़ता हूँ और फिर उसके बाद अब स्टार्ट होने वाला था दुनिया का सबसे बड़ा एंडर ड्रैगन फाइट, वेद पाजी वर्सेस एंडर ड्रैगन। ऐसा क्या देख रहे हो, इतना हाइप बना दिया ना, और अभी सिंपली तरह से मार रहा हूँ, जोक, हंसो। What a unique way to killing Ender Dragon. Never ever I've seen this and what a joke you cracked. Wow. हे क्या बोला, एक मिनट यहाँ पे। और फिर उसके बाद मैं आराम से एंडर ड्रैगन को एकदम मस्त तरीके से मार देता हूँ और फिर उसका अंडा भी ले लेता हूँ, जिससे अपना रॉबिन ठीक हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या, द एंड। तो भाई लोग, वीडियो ख़त्म। कैसे लगी वीडियो कमेंट करके बता दो यार। मतलब सीरियसली मुझे तो बहुत मज़ा आया, बिकॉज मैं पहली बार स्पीड रन कर रहा हूँ और पहली बार एंडर ड्रैगन को मार रहा हूँ, वो भी सर्वाइवल में यार। तो कैसे लगी वीडियो कमेंट करके बता दो। और मुझे पता है ये स्पीड रन का सही तरीका नहीं है, पहली बार कर रहा हूँ, थोड़ी चूक तो हो ही सकती है, तो भूल चूक माफ़ कर देना। और मेरे ओल्ड वीडियोस भी देखते जाओ यार, बहुत मज़ेदार वीडियोस मैं बनाता हूँ। और दोस्तों के शेयर भी कर देना और लाइक भी और सब्सक्राइब भी। तो मैं जा रहा हूँ एक और औसम से वीडियो बनाने को, तब तक आप सब्सक्राइब करके रखो और मेरे ओल्ड वीडियोस देखो। तो बाय बाय।